फैसला भाग दो। सलोनी को पहली बार लगा कि मामला अब उसके हिसाब से नहीं चलने वाला। कावेरी की बात सुनकर कुछ सेकंड के लिए जैसे पूरा घर जैसे थम सा गया हो, लेकिन सलोनी ने तुरंत कुर्सी पीछे खिसकाई और खड़ी होकर तेज़ आवाज़ में बोली, बहुत उड़ने लगी हो भाभी। लगता है अब तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलानी पड़ेगी। सुलोचना जी भी उसके साथ खड़ी हो गई। बोली, हाँ, अभी फैसला कर लेते हैं। अगर इस घर में रहना है तो हमारे हिसाब से रहना होगा, वरना दरवाज़ा खुला है, जा सकती हो तुम। जब 2 दिन बाहर रहोगी तो खुद ही समझ आ जाएगा। कावेरी ने इस बार पीछे हटने की जगह एक कदम आगे बढ़ाया और सीधा बोली, ठीक है, तो आज साफ बात कर लेते हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ इस घर में मेरी जगह क्या है, क्योंकि अब तक तो मैं सिर्फ काम करने वाली बनी रही, लेकिन आज हिसाब बराबर होगा। और उसकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गई। सलोनी ने फिर ताना मारा, अच्छा, तो अब हिसाब किताब भी होगा। तुमसे पहले खुद को देखो, तुम लाई क्या थी इस घर में जो इतना बोल रही हो। तभी कावेरी ने तुरंत जवाब दिया, मैं क्या लाई थी यह छोड़िए, मैं रोज़ क्या देती हूँ वह देखिए। सुबह से रात तक इस घर का हर काम बिना रुके करती हूँ। किसी से कभी पूछा भी है कि मैं थकती हूँ या नहीं, और बदले में मुझे मिलता क्या है, सिर्फ ताने। सास सुलोचना जी ने हाथ उठाकर कहा, बस बहुत हो गया यह नाटक। अगर इतना ही दुख है तो निकल जाओ यहाँ से, हमारे बेटे की ज़िंदगी खराब मत करो। और जैसे ही यह शब्द निकले, कावेरी ने सीधे अपने पति किशन की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार साफ सवाल था, आप भी यही चाहते हैं? लेकिन किशन एक पल के लिए चुप रह गया। उसने नज़रें चुरा ली और धीरे से बोला, कावेरी, बात को इतना मत बढ़ाओ, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा सुन लो सबकी बातें। लेकिन कावेरी ने तुरंत बात को काट दिया, नहीं, आज कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होगा। आज आपको बोलना ही पड़ेगा, आप मेरे साथ हैं या नहीं, क्योंकि हर बार चुप रहकर आपने इनकी हिम्मत बढ़ाई है, तभी यह दोनों इतना बोलती हैं। सलोनी बीच में कूद पड़ी, देखा माँ, मैंने कहा था ना, यह लड़की घर तोड़कर ही मानेगी। अभी नहीं रोका तो कल हमें भी बाहर निकाल देगी घर से। सुलोचना जी भी उसी लहजे में कहा, हमारे घर में रहकर हमें ही चुनौती दे रही है। कावेरी ने इस बार बिना गुस्सा दिखाए बिल्कुल साफ आवाज़ में कहा, मैं किसी को घर से निकालने नहीं आई हूँ, लेकिन खुद को हर दिन अपमानित भी नहीं होने दूंगी। अगर इस घर में मुझे इज्जत नहीं मिल सकती तो मैं यहाँ एक दिन भी नहीं रहूँगी, और यह फैसला मैं अभी ले सकती हूँ। तभी इतना कहकर वह जा ही रही थी, क्योंकि इस बार वह रो नहीं रही थी, ना ही समझौता कर रही थी, बस सीधी खड़ी थी, जैसे अब जो होगा साफ होगा। और उसी पल घर में बैठे हर इंसान को महसूस हो गया कि बात बात से निकल चुकी है, और अगला कदम जो भी होगा वह पूरे घर की दिशा बदल देगा। कावेरी की खामोशी पूरे घर पर भारी पड़ रही थी। कुछ सेकंड ऐसे बीते जैसे किसी को समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब क्या होगा, कहा जाए। लेकिन फिर उसने खुद की चुप्पी तोड़ी और सीधे अपने पति किशन की तरफ देखते हुए बोली, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे साथ हो या नहीं? क्योंकि अगर आज भी तुमने चुप रहना चुना तो फिर मुझे भी अपना रास्ता चुनना पड़ेगा। मैं रोज़ रोज़ अपमानित नहीं हो सकती। किशन कुर्सी से उठा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर
वही ढीलापन नहीं था। उसने एक नज़र अपनी माँ और बहन की तरफ देखा, फिर कावेरी की तरफ, और साफ आवाज़ में कहा, अब तक मैं चुप रहा क्योंकि मुझे लगा घर ऐसे ही चलता है, लेकिन आज जो हुआ वह गलत है, बहुत गलत है। और अगर इस घर में मेरी पत्नी को इज्जत नहीं मिलेगी तो फिर यह घर मेरे लिए भी नहीं है। सलोनी एकदम भड़क गई। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम अपनी ही माँ और बहन के खिलाफ खड़े हो गए हो? लेकिन किशन ने पहली बार बिना डरे सीधा जवाब दिया, गलत के खिलाफ खड़ा होना पड़ता है, चाहे वह कोई भी हो। गलत हमेशा गलत ही होता है। और माँ, आपने भी आज जो कहा वह ठीक नहीं था। हर बात में कावेरी को नीचा दिखाना बंद करना होगा। सुलोचना जी को जैसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा ऐसे बोल रहा है। उसने गुस्से में कहा, अच्छा, तो अब बहू ने हमारे खिलाफ तुम्हें कर दिया है, कान भरे हैं तेरे। लेकिन किशन ने शांत रहते हुए कहा, नहीं माँ, आज पहली बार मैंने खुद देखा और समझा भी है कि कावेरी हर दिन क्या सहती है, और यह अब नहीं चलेगा। कावेरी वहीं खड़ी थी, सब सुन रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह कमजोरी के नहीं थे। उसने धीरे से कहा, मुझे किसी के खिलाफ नहीं जाना, बस अपने लिए खड़ा होना है। अगर इस घर में मुझे बराबर की इज्जत मिलती है तो मैं यहीं रहूँगी, वरना मैं आज ही चली जाऊँगी। लेकिन अब बिना इज्जत के नहीं रहूँगी। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सुलोचना जी ने नज़रें नीची कर ली और धीमी आवाज़ में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें इतना बुरा लगता था तो पहले क्यों नहीं बोली? और सलोनी भी पहली बार चुप हो गई, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आज बात हाथ से निकल चुकी है। इसलिए अब वह शांत हो चुकी थी। कावेरी ने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि हर बार बोलने से पहले मुझे ही गलत ठहराया जाता था, लेकिन अब नहीं। अब इस घर में रहना है तो इज्जत के साथ रहूँगी, और अगर फिर कभी मुझे नीचा दिखाया गया तो मैं बिना एक शब्द बोले यहाँ से चली जाऊँगी, और इस बार वापस कभी नहीं आऊँगी। उस दिन के बाद से घर का माहौल बदल गया, क्योंकि पहली बार कावेरी ने सही सहना बंद किया था और एक ही दिन में सबको उनकी हैसियत दिखा दी थी। फैसला साफ था, या तो इज्जत के साथ साथ रहना है या फिर अलग रास्ता चुनना है। इस बार कावेरी ने अपने लिए रास्ता खुद तय कर लिया था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही और एक अच्छी कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।